गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी इस करंट अफेयर्स के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हम लोग वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट इशूज़ क्या है, पहला मुद्दा क्या है। फर्स्ट इशूज़ क्या है? चंद्रयान-3 लैंडर ने चंद्रयान-2 ऑर्बिटर के साथ एक संचार लाइन को स्थापित किया है। अब चंद्रयान-3 लैंडर का नाम क्या रखा गया है? विक्रम। इसको ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ सकता है। यह लैंडर का नाम विक्रम है। इसने क्या किया है? चंद्रयान-2 ऑर्बिटर के साथ एक संचार लाइन को स्थापित किया है। चंद्रयान-2 यह मिशन क्या हो गया था? यह मिशन जो है यह तो विफल था। मिशन के बारे अगर बोला जाए तो यह चंद्रमा की सतह पर उतरने पर यह क्या हो गया था? विफल हो गया था। लेकिन इसकी ऑर्बिट जो है यह विफल हो गया, लेकिन इसका ऑर्बिटर जो है ये सामान्य रूप से काम कर रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, यह ऑर्बिटर जो है यह सामान्य रूप से यह काम कर रहा है। नाउ अब इसने क्या किया? जब यह काम कर रहा है तो इस ऑर्बिटर ने अपने चंद्रयान-3 लैंडर जो दोस्त है उसको क्या बोला कि आपका स्वागत है दोस्त। किसने कहा? ऑर्बिटर ने कहा। किसे? संदेश के साथ इस लैंडर का स्वागत किया है, यानी विक्रम का स्वागत किया है। इसके अलावा देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या फीचर है। स्वागत करने के साथ साथ इसने और क्या किया? तो ये चंद्रयान-2 जो आपका ऑर्बिटर है यह पिछले 4 साल से कहां पर है? चंद्रमा की कक्षा। मैंने कहा कि मिशन क्या हो गया? विफल हो गया था, लेकिन ऑर्बिटर जो है सामान्य रूप से काम कर रहा है और यह पिछले 4 साल से चंद्रमा की कक्षा में है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर चंद्रयान-3 मिशन में जो है डिफरेंट तरीके से, यानी बोला जाए तो अलग अलग तरीके से ये इसको मदद करेगा। किस रूप में मदद करेगा? कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे सुरक्षित लैंडिंग सुरक्षित लैंडिंग स्थान की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा चंद्रयान-3 लैंडर और ग्राउंड स्टेशनों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा। आप यहाँ पे हेडलाइन देख ही रहे हैं कि क्या बोला गया है कि यह लैंडर और ऑर्बिटर एक साथ संचार जो है लाइन स्थापित कर रहे हैं। तो क्या करेगा? चंद्रयान-3 लैंडर और ग्राउंड स्टेशनों के बीच में संचार की सुविधा को प्रदान करेगा। इसके अलावा चंद्रयान-3 आपका जो लैंडर है या पृथ्वी से सीधे संपर्क करने में भी सक्षम है। चंद्रयान-3 23 अगस्त को यानी आज की तारीख में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर सॉफ्ट और सफल लैंडिंग करने के लिए तैयार है। देखते हैं शाम तक इसकी न्यूज क्या रहती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्या दिया गया है देख लेते हैं। राहुल द्रविड़ को भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत पेट्रोलियम यानी BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का किसको बनाया गया है? राहुल द्रविड़ को। और यह भारत की दूसरी, बोला जाए तो जो BPCL है भारत की दूसरी आपकी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। नाउ नेक्स्ट, परियोजनाओं के लिए यानी प्रोजेक्ट्स के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में यूपी जो है आपका यानी उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे साल भी शीर्ष स्थान पर, यानी विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं होती है यूपी गवर्नमेंट चलाती है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो बैंक से धनराशि लेती है, तो इसे प्राप्त करने में यूपी सरकार जो है लगातार जो है दूसरे साल भी शीर्ष पर बना हुआ है। इसको ध्यान रखना है। किसके लिए है? परियोजनाओं के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए जो ये धनराशि ले रही है। नेक्स्ट है भारत और समोआ एपिया क्या है? तो यह समोआ की एक राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है। अब समोआ कहाँ है पूछेंगे आप लोग मैप में, तो मैप आपको आगे भी लोकेट हो जाएगा। यह आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई का किस क्षेत्र में है? दक्षिण पूर्वी एशियाई एक द्वीपों का पॉपुलेशन, द्वीपों का एक समूह है। तो क्या बोला गया है कि भारत और समोआ एपिया में अपना पहला विदेश कार्यालय परामर्श यानी FOC आयोजित किया। कहां पर? शिमोगा में। अब इसके साथ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि समोआ 21 अक्टूबर 2024 यानी नेक्स्ट ईयर क्या करेगा? अगली राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट ईयर कब कर रहा है ये ध्यान रखिएगा। कब कर रहा है यह? 2024 में। कौन कर रहा है? समोआ कर रहा है। राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष की बैठक की मेजबानी करेगा ये। नाउ इसके साथ नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स और कि समोआ के प्रधानमंत्री कौन है। तो समोआ के प्रधानमंत्री कौन है? फियामे। क्या नाम है? फियामे नाओमी मताफा। अब मैंने अभी आपको कहा था कि मैप में लोकेट हो जाएगा। ये रहा आपका समोआ यहाँ आप देख रहे हैं। यह एक क्या है? तो पॉलिनेशियन द्वीप। क्या है यह? पॉलिनेशियन द्वीप देश है। इसका सबसे बड़ा शहर या इसकी राजधानी बोला जाए तो क्या है? एपिया है। और ताला इसकी मुद्रा है। यह एक एकात्मक संसदीय गणतंत्र है। एकात्मक संसदीय गणतंत्र। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। क्या है?
एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न यानी सीखो और कमाओ योजना का उद्घाटन किया है और इस योजना के तहत जो इसकी फर्स्ट स्टेज होगी, जो पहला चरण होगा, उसमें 1 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अब चूंकि यह योजना संबंधित किससे है, तो सीख लो और फिर उसके बाद कमाओ। तो जिस भी लगेगा कि हाँ इस युवक को कुछ इस प्रकार की जो कौशल प्रशिक्षण दिया जा सकता है वो देंगे और इसके साथ ही साथ क्या करेंगे, उनको वेतन भी दी जाएगी। देख लेते हैं डिटेल थोड़ी सी इसकी। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पहले चरण में 1 लाख युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही इसे 18 से अगर इस स्कीम के बारे में देखा जाए तो 18 से 29 साल के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो जिन युवाओं का चयन किया जाएगा, उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और इतना ही नहीं, उस प्रशिक्षण में भी देखा जाए तो उनको 8 से 10,000 रुपये वेतन भी मिलेगा। यानी प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, है ना, ट्रेनिंग भी चल रही है और के साथ साथ उनको ये वेतन भी दिया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, देख लेते हैं, या नेक्स्ट न्यूज क्या है। भारत और आसियान देश 2025 तक क्या करेंगे, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा करने पर सहमत हुए हैं। तो सवाल यहाँ पे ये बन सकता है कि भारत और कौन कर रहा है, तो यह आसियान देश कर रहा है। कब तक है, 2025 तक। आसियान का स्थापना कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल कितने कंट्रीज है, तो 10 कंट्रीज शामिल हैं इसमें और सभी कंट्रीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। वियतनाम, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सभी कंट्रीज के नाम यहाँ आपको दिए गए हैं। तो इसको एक बार ध्यान में जरूर रखिएगा। हो सकता है इसमें से पूछ ले क्या इंडिया आसियान का देश है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या इंडिया जो है आसियान देश में शामिल है। तो ये सबको थोड़ा ध्यान देकर के आपको इस मैप को पूरे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कौन कौन से कंट्रीज है, इससे ज्यादा सुविधा हो जाती। इसलिए मैप को जो है आपको दिया जाता है ताकि आपको थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ी, रटना जो सिचुएशन है वो कम, ये मैप जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। नौ, आसियान और भारत ने क्या किया था, 2009 में आसियान भारत माल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था, 2009 में। सच्चा, यह हस्ताक्षर कब हुआ, 2009 में। लेकिन इसे लागू कब किया गया, और यह लागू कब हुआ, यह लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 2010 से यह लागू किया गया। क्या, आसियान भारत माल व्यापार यानी TIZ लागू कब हुआ, 1 जनवरी 2010 से। सिग्नेचर कब हुआ था, हस्ताक्षर कब हुआ था, 2009 में। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। अब आसियान क्या है, यह एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट है, इसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का यह एक संगठन है। आसियान का आदर्श वाक्य क्या दिया गया है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी, यानी एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय है। इसके आदर्श वाक्य थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह हर साल 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 8 अगस्त को, क्योंकि इसकी स्थापना ही हुई थी, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 अगस्त 1967 को। कब हुआ था, 8 अगस्त 1967 को। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। CBC की रिपोर्ट यानी सेंट्रल बिजनेस कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं किसके खिलाफ है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो रेलवे और बैंकों के कर्मचारी का स्थान आता है। तो सबसे अधिक किसका है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों का। रिपोर्ट किसकी है, CBC की है। CBC वर्तमान के CBC कौन है, वर्तमान में CBC कौन है, श्री पीके श्रीवास्तव। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। जितेंद्र सिंह ने कमल की एक नई किस्म जो है नमो 108 का अनावरण किया है। नमो कुछ बोला जाए तो थोड़ा धार्मिक नाम हो गया, नमो 100 से हम लोग बोलते हैं ना ओम नमो शिवाय, तो ये ओम नमो 108 का अनावरण किया है। 108 ही क्यों बोला गया, क्योंकि इस कमल के पंखुड़ी में जो है 108 पंखुड़ियां हैं। 108 पंखुड़ियों के कारण इसको 100 बोला गया है। नमो 8 का इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा थोड़ा देख लेते हैं, इसका बोला जाए तो किसके द्वारा विकसित किया गया है। ओके, तो यह CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद प्लस राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी CSIR और NBRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान NBRI द्वारा इसको विकसित
किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पिंक वॉलवर्म इमेज में दिख रहा है, पिंक वॉलवर्म काफी खूबसूरत भी दिख रहा है, ने पंजाब के कपास के खेतों पर हमला किया है पिंक वॉलवर्म ने। अब थोड़ा जानते हैं कि पिंक वॉलवर्म है क्या। इसने क्या किया, पंजाब में कपास बेल्ट राज्य के कहां पर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में 8 जिलों को इसने क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। और वो 8 जिले कौन कौन से हैं, बठिंडा, मनसा, फाजिलका, मुक्तसर, संगरूर, बरनाला, मोगा और फरीदकोट, इन क्षेत्रों में यह जो है फैली हुई है। अब देख, इसका ओरिजिनेट अगर बोला जाए, इसका अगर ओरिजिनेट बोला जाए तो कहाँ से है, तो पंजाब की मालवा बेल्ट को सफेद सोने की बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। पिंक वॉलवर्म यह कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीटों में से है। अब सवाल आता है कि इसका ओरिजिनेट कहाँ से है, तो यह एशिया से ही है। इसका एशिया का क्या है, यह मूल निवासी है और यह अब दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी पहुंच गया है। मूल निवासी कहाँ का, एशिया का है। यह क्या करता है, इसका जो लार्वा है वो बीजों को खा जाता है, और अगर जब बीजों को खा जाएगा तो जाहिर सी बात है फसल नष्ट हो जाएगी। तो लार्वा बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नष्ट कर देते हैं, जिससे कपास की गुणवत्ता और उपज जो है वह कम हो जाती है। नाउ सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने पूर्वी लद्दाख दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण किया है। करीब कितने फीट हाइट पर है यह, 19,000 फीट 400, इतने फीट हाइट पर है। ओके, सड़क का निर्माण। लिकारू मेघला फुकचे सड़क 64 किलोमीटर लंबी होगी और लिकारू को यह फुकचे से जोड़ेगा। ये कहां पर है, लद्दाख, ये शहर है लद्दाख में स्थित है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं आज के कुछ जो रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि रिवीजन क्या है, हमें अधिक से अधिक करना है। उष्णकटिबंधीय तूफान हिलरी कहाँ पर आया था, यह अमेरिका की कैलिफोर्निया में आया था। कहाँ आया था यह, अमेरिका की कैलिफोर्निया में। ओके, भारत ने 16 क्या है, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरी रैंक हासिल की है। दूसरी रैंक, फर्स्ट रैंक किसकी, ये तो दूसरी रैंक भारत की हो गई, फर्स्ट किसकी है, यूके की फर्स्ट है। नाउ रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यानी क्या हुआ, चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह मिशन आपका विफल हो गया है। नेक्स्ट है, भारत की अनाहत सिंह ने किसमें, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में कौन सा पदक जीता है, इसने स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है, अनाहत सिंह ने। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला के द्वारा किया जाएगा और कहां कर रहे हैं, ये उदयपुर के राजस्थान में किया जा रहा है। सिडनी में फीफा महिला विश्व, इस स्टेट को छोड़ दें, नेक्स्ट आगे मिल जाएगा। ओके, ये थोड़ा इनकम्प्लीट है। सिडनी में फीफा महिला विश्व कप में स्पेन इंग्लैंड पर 1-0 से जीत हासिल कर विश्व चैंपियन बन गया है। कौन बना है, सिडनी बना, कौन है, सिडनी जो है आपका विश्व चैंपियन बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रस्ते योजना लागू करने का निर्णय लिया। जोड़ रस्ते योजना है क्या, जो आदिवासी पहाड़ों को क्या करेंगे, उनके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके मार्गों को क्या किया जाएगा, मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ा जाएगा। और इसके अंतर्गत करीब ये 5,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी है। और कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, 6,838 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र के CM कौन है, एकनाथ शिंदे। आर प्रज्ञानंद FIDE के क्या है, यह विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कौन, आर प्रज्ञानंद। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मूडीज ने भारत की रेटिंग कितनी दी है, Baa3 को बरकरार रखा है। मूडीज के द्वारा रेटिंग किसकी है, मूडीज की है। जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ के पार हो गई है। और जनधन खाता जो है ये कब खोला गया था, ये कब खुला है, 28 अगस्त 2014। नाउ PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ल्ड लर्नर फैक्ट्स को। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, 21 अगस्त को। वनस्थली विद्यापीठ को हाल में ही किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। 2022 में UPI लेन देन बढ़कर कितना पहुंच गया है, 83.2 लाख करोड़ पहुंच गया है। इसके अलावा पहली बार महिला विश्व कप चैंपियन कौन बना है, स्पेन बना है। फुटबॉल के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतने वाले खिलाड़ी जो बने हैं फुटबॉल के इतिहास में कौन है, लियोनेल मेसी। T20 मैच के पहले ही ओवर में 2 विकेट लेने वाले
चौथे भारतीय गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह। नाउ कम टू द नेक्स्ट। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने? अंतिम पंघाल। अबुआ आवास योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? या झारखंड से जुड़ी हुई है, झारखंड से। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे विश्व कुश्ती चैंपियंस 2023 में दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, यह दूसरा नहीं, यह पहली, अंतिम पंघाल जो है यह पहली थी। दूसरा गोल्ड अगर जीतने की बात की जाए तो वहां पर कौन है? प्रिया का नाम आएगा, प्रिया। ओके, प्रिया नाम है, जो कि 76 केजी में जिन्होंने स्थान हासिल किया है, प्रिया। नाउ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना का नया युद्धपोत लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या रखा है? युद्धपोत विंध्यगिरि। और कर्नाटक की एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसके तर्ज पे नाम रखा गया है विंध्यगिरि। नेक्स्ट है, UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन कौन बने हैं? नीलकंठ मिश्र बने हैं। पहला साइबर सुरक्षा चैलेंज कवच 2023 जीतने वाली यूनिवर्सिटी बनी है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। भारत का विदेशी व्यापार पहले 6 महीने में कितना पहुंच गया है? $800 अरब के पार हो गया है, $800 अरब के। नेक्स्ट है, किस टीम ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड को हराया है? किस टीम ने? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की क्रिकेट टीम ने हराया है। अब हम लोग देख लेते हैं आज के MCQs पर। भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अक्षर पटेल, अक्षय कुमार, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल द्रविड़ को इसको क्या किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का जो है निर्माण शुरू किया है? तो यह आपका लद्दाख, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर ने चंद्रयान 2 ऑर्बिटर के साथ एक संचार लाइन स्थापित की। इसके संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, ऑर्बिटर चंद्रयान 3 के लिए सुरक्षित लैंडिंग स्पॉट की पहचान करने में अहम भूमिका निभाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, यह चंद्रयान 3 लैंडर और ग्राउंड स्टेशन के बीच संचार की सुविधा प्रदान करेगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपको बोला गया है सही कोड चुनने के लिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CVC की एक रिपोर्ट के अनुसार डैश के कर्मचारियों के खिलाफ सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई हैं। ऑप्शन दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय, रेलवे, बैंकों और बीमा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्रालय सबसे अधिक इनके बारे में है, उसके बाद है रेलवे एंड थर्ड पर आपका बैंकों के कर्मचारियों का स्थान आता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत और आसियान देश डैश तक अपने FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता की समीक्षा करने पर सहमत है 2028, 2030, 2025, 2027। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 अगस्त 2023 को भारत और डैश एपिया में पहला विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया जाएगा, समोआ, टोंगा, फिजी, तुवालू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? समोआ। समोआ के एपिया में क्या किया जा रहा है यह। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने किस वर्ष आधिकारिक तौर पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस की स्थापना की थी? 1988, 1992, 1995, 1999। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1988। 1988। नाउ कम टू द नेक्स्ट। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसे 18 से 29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को उद्योगों की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। चयनित युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ 8 से 10,000 रुपए का वेतन भी मिलेगा। निम्नलिखित कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन दिया गया है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। यानी आपके तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। डी इज योर राइट आंसर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 अगस्त को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह के द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की एक नई किस्म जिसका नाम डैश है का अनावरण किया गया। अटल 108, नमो 108, शिव 108, भारत 108। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नमो 108, नमो 108। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, पिंक वॉलवर्म ने पंजाब की डैश फसलों पर हमला किया है, गेहूं, गन्ना, कपास और मक्का। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कपास। नाउ
तो आज की क्लास के हम लोगों के जो महत्वपूर्ण कुछ इश्यूज थे, एमसीक्यूज भी हम लोगों ने करवाया, वॉलर फैक्ट्स को देखिए, रिवीजन भी किया। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो कॉलिंग नंबर दी गई है एवरी स्लाइड पर भी लिखी हुई आती है, आप उस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन 10 बजे के बाद मॉर्निंग में और 4 बजे से पहले। और भी अगर आप लोगों को अगर थोड़ी सी अगर कहीं भी थोड़े और भी अगर लगे कि नहीं, अगर अपना सुझाव भी कुछ देना चाहें तो भी आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं, जो आपके साथ साथ अन्य स्टूडेंट्स के लिए भी हितकारी हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।